सर्व साक्षी भवातीतं तिर्गुणरहितं चैतन्यं शास्त्रं नाद्वेन्द्रतीतं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार शब्द सतगुरुदेव की अमृत में वाणी काना द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि श्रवण करो मन सर्वो सतगुरु दयाल हरि नित पद संगीत साथ जीवन सब धरती कागज कर सब बन कर साथ सतगुरु हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा रक्षा। सतगुरु पारक का अंग चालू है। सतगुरुदेव समझा रहे हैं तो सबसे पहले तो समझो सतगुरु कहते किस सतगुरु जगत में कौन है और उसकी फिर पारक यानी समझ। पारक का परीक्षा नहीं है, परख करो। और वो घट में परख करनी पड़ती है, बाहर घट। क्यों? सतगुरु आत्म कल्याण के मालिक है, तो घट में करो। आत्मा असत्य नहीं है, सत्य है, अजर अमर है, अविनाशी है, परंतु मरती जीती प्रतीत होती है। क्यों? अजर अमर होती हुई, अविनाशी होती हुई मरती जीती प्रतीत होती है, तो वो दुख सुख के ताते में फंसी हुई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मरती जीती प्रतीत होना और दुख सुख का तांता मिटाने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सदगुरु की पारख करो, यानी सदगुरु की समझ करो। जो सदगुरु का अभाव नहीं हुए, नाश नहीं हुए। आत्मा अविनाशी है तो सदगुरु भी अविनाशी होने चाहिए कि नाश होने चाहिए। जो बाँचने वाले हैं वो अविनाशी है क्या? चाहे महंत हो, चाहे गद्दीधारी हो, चाहे केवली भगवंत हो, चाहे नित्य अवतार हो, चाहे निमित्त अवतार। जिसने अवतार लिया वो तो छोड़ के जाना पड़ता है। उनका जो केवल ज्ञान है वो अविनाशी है, जो अनबे ज्ञान है वो अविनाशी है। तो अनबे ज्ञान सदगुरु हुआ कि बाँचने वाले सदगुरु है या ग्रंथ बनाने वाले सदगुरु है। उनको तो सदग्रंथ बनाने की पदवी है, सदग्रंथ बनाने की पदवी है। वो भी सृजनहार से मिलती है, कोई यहाँ गुरु चेले नहीं दे सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे आत्मा तू ये सदगुरु की समझ के लिए गाफल मत रहे, तू अचेत मत रहे। अगर गाफल रहेगी, अचेत रहेगी, तो घट के अंदर इसको पहचान नहीं सकती है आत्मा। तू जीवपना रहेगी और जीवपने में तू सब शुद्धि बुद्धि भूली हुई है। खाना सोनार बस ऐसा आराम करना, इंद्रियों का भोग करना, तन श्रृंगार करना, जिज्ञा स्वाद करना, इसी में फंसी रहती है। उसको कहते हैं जीव। वो जीवपने में ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में गाफल गेला ज्ञान विन्न कूटी जय संसार। गाफल हुआ रहता है जीवपने, किसके? ज्ञान के बिना, सदगुरु ज्ञान के बिना, सदगुरु पारक के बिना, सदगुरु समझ के बिना, सदगुरु विधि के बिना, सदगुरु कड़ के बिना।
इसलिए सुखराम जी महाराज जो खास सतगुरु कौन है, सतगुरु कौन कहावे, सतगुरु सत का शब्द है जे जाने कोई भेव। जो सत जागृत होवे उसका जागृत होने का, इस सत्य अनुभव ज्ञान से जो विधि लिखी हुई वो जाने और उतारे अंदर और धारण करे, तो वो सदगुरु की समझ आ जाए, सदगुरु पद देश में मिल जाएगी। जब ये तेरे को भेव तरीका आ जाएगा तो समर्थ नियंचर होई। समर्थ कौन है? नियंचर। समर्थ कहते हैं पति को भी, परमेश्वर को भी, और सभी महाराज फरमाते हैं आत्मा को बरी करने वाला उसको कहते हैं समर्थ। सब सर्वगुण संपन्न उसको भी समर्थ है। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, तो परमात्मा में आत्मा कब मिलेगी? सर्वगुण संपन्न होगी जब, उसको कहते हैं जामो है भारी है भारी, कोई धोवे संत हजारी, जामो है भारी है भारी। ये नरदेह रूपी शरीर जिसको मिल गया है बहुत भारी है। बहुत भारी मतलब देव दुर्लभ शरीर है, हीरे से अमोल है। कोई धोवे इसको पूर्ण रूप से सर्वगुण संपन्न आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, एक में एक होगी। वो कौन है? हजारी, यानी हजारा नहीं है, हजारी, सर्वगुण संपन्न वो होगी समर्थ नियंत्रण। सत का शब्द जो अणबे ज्ञान है उसमें जो विधि लिखी है वो धारण करने से समर्थ प्रकट होगा और समर्थ सर्वगुण संपन्न करेगा आत्मा को। पर इस जामे के अंदर जागृत होगा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे आत्मा तू बार बार गर्भ में मलमूत्र खाकर और संडासी हथौड़े एरन की मार खा खा कर कुटीज रही है। कुटीजना बंद करने के लिए चेत सके तो चेत मुसाफिर, यहाँ कोई नहीं तेरा, न तू काहू का, न किसी का है न कोई तेरा है। एक कल्ला ही आया और एक कल्ला ही जाए। बस चेतना है तो चेत जा, यानी सदगुरु की समझ कर ले। अगर नरदेह में नहीं करी तो फिर 43,20,000 वर्ष तक भौंकता फिरे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु का भेव जानने के लिए, सदगुरु विधि के लिए, सदगुरु ज्ञान की समझ के लिए, जीवपना हटाने के लिए अगम देश का सतगुरु एदि सबदा मार मचावे। अगम देश का पहुंचाने वाला सतगुरु एदि है। एदि कौन है? कण बेशीस बंध्यो परवानो सोजन एदि होई रे। अणबेशीस का परवाना सृजनहार ने जिसको दिया है, पट्टा परवाना पेटेंट, वो महाराज फरमाते हैं संसार में एदि है, बादशाह के आनंद ब्रह्म बादशाह है, और उसमें आत्मा को मिलाने वाला ऐसे केवली भगवंत है, उनका केवल ज्ञान है, वो एदि है। और बादशाह के एदि आगे भूपत हाजिर हुई। तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। तीन लोक के तीनों मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। चार भुजानाथ का शरीर देने वाले यही है। अगर ये नहीं देवे तो फिर तू क्या कर ले? क्या भक्ति कर सकता है, ज्ञान धारण कर सकता है, रटना कर सकता है, या सत्संग का अनुभव भी कर सकता है? चार भुजानाथ से करेगा। चार भुजानाथ का शरीर नहीं मिलेगा तो किससे करेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माता पिता का गुण भी चाहिए, राजा का गुण भी चाहिए। राम कृष्ण के राजा की पदवी है, वो रक्षा करते हैं इस नाशवान शरीर की। और सतगुरु केवल ज्ञान देकर, अनबे ज्ञान देके आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं। तो तीनों की जरूरत है, एक की जरूरत है?
और तीनों की समझ आ जाएगी जब सदगुरु का ज्ञान आ जाएगा। ये जब तक ज्ञान के अंदर में उतार नहीं, समझ नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं, हृदय की तराजू में तोला नहीं, तो एक को काटेंगे एक को रखेंगे, एक को काटेंगे एक को रखेंगे, बस अर्थ भी करेंगे तो पका पकी में तू तू मैं तू मैं तू मैं बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सूता हंसा सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे, और जाग्या हंस जके नहीं सोवे सतगुरु शब्द विचारे। जो जाग गया वो सोता नहीं, जिसके समर्थ नियंचर उमंग हो गया पूरे शरीर में और रटना जबर चल रही है, वो फिर आत्मा सोएगी नहीं। सोने का मतलब गर्भ में नहीं आएगी, गर्भ में सूता ही आता है, वो नहीं आएगी, उसको कहते हैं सोएगी नहीं। बाहर तो सब सोते हैं, तो कहते हैं तुम तो सोते थे हो रात को, वो नहीं है। गर्भ में तेरे को आना, मलमूत्र खाना नहीं पड़ेगा। ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सदगुरु शब्द जब विचार कर लिया तो महाराज फरमाते हैं वो फिर सोएगा नहीं, यानी गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ओ तो जीव ब्रह्म सुन हो ये, या को पकड़ सके नहीं कोई। ये जीव ब्रह्म है, इसको कोई पकड़ भी नहीं सकता है, न चरम चक्षु से देख सकता है। अपने अंदर आत्मा है, उसको कोई देख रहे हैं या पकड़ सकते हैं? निकलती है तो भी नहीं पकड़ सकते, आते तो भी पकड़ने समझ चरम चक्षु से दिखती नहीं है। महाराज का आत्म ज्ञान है, आत्म कल्याण की समझ करा रहे, यही सदगुरु पारक है। तो महाराज फरमाते अब पकड़ भी नहीं सकता है, और अब ब्रह्म होना आदरे पहले आयो काई। अब ब्रह्म में ब्रह्म तो है, और ब्रह्म पद की प्राप्ति करना आद यानी बहुत कठिन है कि सरल है? महाराज बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है, परंतु इसको समझना पड़ेगा सदगुरु पारक को। जब तक इसकी पारक परीक्षा तेरे पास में नहीं है, समझ नहीं है, तो इसकी क्या समझ चाहिए कि आया किसके लिए, और अब जाने की किसके लिए कर रहा है, क्या कर रहा है। आया तो ब्रह्म के देश से, इच्छा शक्ति के साथ से आ गया, अब आने की रीति है वही जाने की रीति। शंखनाल होके माता के गर्भ में आया और बंकनाल होके चढ़ना है, तो फिर नहीं आएगा बात, फिर जीव नहीं बढ़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, अब ब्रह्म होनो आदरे तो पहले आयो काई। पहले क्यों आया? तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आया सोई विद चाहिए राम मिलन के काज। कैसे आया? कि जिन भगलिंग के मतन सु जीव आयो गर्भवास। जिन भगलिंग के मतन सु जीव गर्भ में आया स्त्री पुरुष के मेल से, तो महाराज फरमाते वही विधि चाहिए जाने। इधर भी भेड़ चाहिए स्त्री पुरुष का। क्या भेड़ चाहिए? कि कागलियो लिंग असल है रसना सो भग होय। कागलिया लिंग असल है, रसना भग है। अबे मंथन मुख किया पार ब्रह्म को नाम नियंचर आकार बिन सो आवे घट गांव। सो आवे घट गांव जीव का सब फंद काटे। ये जीव का सब फंद काट करके और परमात्मा में, परमात्मा रूप आत्मा बढ़ जाएंगे। तो इसका फंद काटना कोई मुश्किल नहीं है। ग्रस्त में बैठे हुए बच्चे हो, बालक हो, बूढ़े हो, कोई जाति का हो, कोई गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, इसमें महाराज फरमाते हैं किसी का भी कोई चक्कर नहीं है, न किसी का महाराज कोई बंधन है, न गुरु चेले का है। गुरु ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, और शिष्य आत्मा है। ये अंदर ही समझना है, उसी को सदगुरु पारक कहते हैं। जब तक ये अंदर नहीं समझोगे तब तक ये सदगुरु पारक में न हदगुरु में, दोनों में नहीं समझ सकते।
हदगुरु को ही सदगुरु बताएंगे, सदगुरु को ही हदगुरु बताएंगे। शेर भेड़ में गाते रहेंगे, शेर भेड़ शोभा गाई, शेर भेड़ में शोभा गाते हैं बहुत जने, परंतु वो न हर के रहते हैं न घर के रहते, उनके समझ नहीं बुद्धि पे कि सदगुरु किसको कहते हैं, हदगुरु किसको। 3 लोग 14 भुवन में आत्मा है, वो हदगुरु में है, हद ज्ञान के साथ है, हद परमात्मा में मिली नहीं, आना जाना मिटा नहीं, और सदगुरु पारक है जिसका आना जाना मिट गया। जो 3 लोग 14 भुवन में आत्मा रहे नहीं, चौथे पद तो वेजन पहुंचा जारी परीक्षा हुई, 3 लोक में किन्ने लखिया ज्ञान दिष्ट कर गई। चौथे पद जो मिल जाती है उसको 3 लोक में कोई ज्ञान से भी आत्मा को लख नहीं सकते, न कह सकते कि आत्मा यहाँ बैठी है 3 लोक में। ये चौथे पद मिलने की परीक्षा बता रहे हैं, ये सदगुरु पारक बता रहे हैं। तो सुखराम जी कह रहे हैं, सतगुरु सो सुखराम के साच झूठ दे छाट, उल्टा हुए गढ़ पर चढ़े सांस सूरत सूरत दिस साठ। अब साच झूठ किसको कहते हैं, मुखारबन से बोले वो नहीं। महाराज तो कह रहे सुख में, मुख में तो झूठ है ही नहीं, झूठ झूठ तुम कह रहे हैं, मुंह में झूठ ना हो, मुंह में झूठ है ही नहीं, तो मुंह को झूठा कैसे बताए। मुंह में चीज खाते हैं वो चीज झूठी है, मुंह झूठा है। मुंह में खाई हुई चीज झूठी है, मुंह झूठा नहीं है। मुंह तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों साथ दिए हैं। ज्ञान इंद्रिय दिए आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, जिद्या ज्ञान इंद्रिय है, मुंह कर्म इंद्रिय, भोजन के लिए भजन के लिए दोनों साथ दिए। तो मुंह झूठा कहाँ है। मुंह से तो महाराज फरमाते हैं अमृत उतरता है मुंह की रचना करने से। महाराज फरमाते मुंह से, महाराज फरमाते सिद्ध हो जाते तो वचन देने से सब कारज हो जाते हैं। रटना करने से सांसों सांस से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। मुंह झूठा कहाँ है, मुंह तो बहुत उच्च है महाराज। मुख के वचन का गुण देखो, महाराज ने वचन का अंग बना दिया है। इस वचन में इतनी ताकत है कि आत्मा को नरक में जाते रोक करके परमात्मा में मिला दे। ये मुंह ऐसा है, ये वचन ऐसा है। इसलिए सुखराम जी महाराज के वचन का गुण समझो, वचन झूठा नहीं है, वचन सत्य है। ये सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में वचन, ये भगवत वचन है, ये भी सत्य है। इन सत्य वचनों को तुम्हारे मुखारबंद से सत्य बोलो, पखा पखी पक्ष बांध करके अपने रूप का संग लेके मत बोलो। रूप तो जाने वाला है, रूप झूठा है, आत्मा सत्य है और ज्ञान सत्य है। सत्य को सत्य के साथ मिला दो, वो ही सतगुरु पारक है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों, ये माया क्या है ब्रह्म क्या है, ये झूठ साच है। माया को अलग कर दो और ब्रह्म को ब्रह्म में मिला दो। माया शरीर है, ब्रह्म आत्मा, ये साच झूठ है। इसकी छटनी कर रहे सुखराम, माया ब्रह्म की अलग अलग निर्णय कर रहे हैं, अलग अलग छटनी कर रहे हैं कि माया यहीं रहेगी और ब्रह्म परमात्मा में शरीर सत्य मिल जाएगा। पर इस प्रकार से मुखारबंद से इसका गुण प्रकट होगा, बिना मुखारबंद के होने वाला नहीं। और मुखारबंद से ही महाराज फरमाते रकार मकार आएगा, मखारबंद से कागलिया जिब्या चलेगी, मुखारबंद की रटना से ही ऊंचा सांस आएगा, और मुखारबंद की रटना से ही महाराज फरमाते हैं नेंचर आएगा। ररो ममो बिन मन सो 53 रहे समाए, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जाए। ररो ममो बिन मन सो ते नर रहे समाए, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जाए। दोनों चीज है। मुंह बंद करके ऊंसा सांस ऊंसों का जप्पा जप्पा करेगा तो भी नेंचर नहीं आएगा, और मुंह को बंद करके और तू कितना ही ज्ञान कथ ले, कितना ही ज्ञान कर ले, कितना ही मानसिक जप कर ले, कितना ही अंदर के अंदर कर ले,
परंतु निरंतर आने वाला। निरंतर की जागृति के लिए महाराज फरमाते हैं ये 7 झूठ की छटनी करनी पड़ेगी। जब तक 7 झूठ की छटनी नहीं करेगा माया ब्रह्म की, ये निरंतर माया ब्रह्म से अलग है, और माया ब्रह्म दोनों शामिल होंगे तो इसी के अंदर निरंतर आएगा। और वो आत्मा को अलग करने के लिए आता है शरीर के अंदर, शरीर में रहता नहीं है, बाहर से ही तो आता है और बाहर ही चला जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसके निरंतर की भक्ति आ गई, राम से स्नेह प्रेम हो गया, रटना में संतों के ज्ञान से प्रेम हो गया, तो फिर उसकी पहचान क्या? यहाँ हमारा रहनी सहनी पहचान बता रहे। रहनी सहनी पहचान सही नहीं तो समझ उसके सदगुरु पारक आई नहीं, समझ नहीं है। हम रहनी सहनी बता रहे। एक लाइन उस देश में पहुंचने की है, एक लाइन रहनी सहनी की। ये सदगुरु पारक में बराबर निर्णय रहनी सहनी बता रहे कि सतगुरु बिन माने नहीं ना काहू से दे, सो सतगुरु सुखराम के पौता त्रिकुटी से। अब सायब कौन है? राम जी का नाम, सृजनहार, सृष्टि का मालिक। 3 लोक के मालिक तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और पूरी सृष्टि के 3 लोक 14 वन, तीनों ब्रह्म के देश का और अगम देश में पहुंचाने वाला, तीनों का गुण प्रकट करने वाला ये मालिक सृष्टि का कौन? सृजनहार, उसका नाम है राम, सब में रम रहा है वो सायब। उस परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना तो माने नहीं सबसे प्रथम, तो उसके बिना तो निरंतर जागृत करना चाहता है तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म का नाम एक ही है, ब्रह्म का निजी नाम है ये, और सत्स्वरूप का निजी नाम निरंतर। और जिसके ये दोनों गुण आ गए और सदगुरु की कृपा मेर दया अनुसार साथ जबर चल रहा है, मन उसमें लग रहा है, इंद्रियां शीतल हो गई, 5 विषय सताते नहीं, प्रिय ताप भाव गए, तो जगत में कैसा रहेगा? ना काहू सु बैर, किसी से दोस्ती भी नहीं तो बैर भी नहीं, ना काहू सु बैर दोस्ती आपे घरा न जावे, अपना तो ममतम लेके किसी के घर नहीं जावे, आपे घरा न जावे, अपना तो ममतम लेके किसी के घर नहीं जावे, प्राणी मात के हित के लिए जाए। राम नीति में हो चाहे सामाजिक नीति में हो चाहे राजनीति, राम नीति में शिष्य मोड़ने के लिए जाता है, गुरु बनता है, तो वो समझ जाओ अपना तो ममता है, और प्राणी मात के हित को राम रूप बनाने के लिए निर्णय करता है, वो परमार्थ में आ जाता है। दोनों में इतना फर्क है। तो अपना तो ममत्व में कौन आता है? जिसको सदगुरु की पारख नहीं है, सत्य केवल ज्ञान की समझ नहीं है, वो शरीरधारी गुरु बनते हैं, शिष्य मूंढते हैं, बाणी बांच कर विधि बता करके। सौदा भक्ति वालों को नहीं कह रहे सुखराम। और जो निरपक्ष निर्णय है प्राणी मात के हित के लिए, तो वो यही बोलेगा भजन तू भी कर, आगे से आगे दिया जोता रहे, दिया झुकता था जोता रहे, ये नहीं कि मैं ही बताऊंगा तू नहीं बताए। ये पाबंदी बहुत है भी संत मारे नहीं, मेरे कोई ऑर्डर है बताने का, सत्ता का मालिक नहीं हूं और कोई बता नहीं सकते हैं। तो ये कौन लगाता है पाबंदी? जिसकी रहनी सहनी सही नहीं, जिसके सांस सूरत साथ नहीं है, जिसके रटना और शब्द का दोनों गुण साथ नहीं है, वो सदगुरु पारक में समझेगा नहीं, सत्य केवल ज्ञान की समझ नहीं है, तो वो सदगुरु पद देश में पहुंच नहीं सकता। और जो पहुंच गया, जिसके ये पारख हो गई,
तो तिरबेणी नावे सदा आठ पूर्वे ध्यान, तो सतगुरु सुख राम के अनभे पूर्ण ज्ञान। अनभे का पूरा सदगुरु पद देश का पूरा ज्ञान किसके पास है? वो तो केवली भगवंतों के पास ही है। पर ऐसा केवल ज्ञान बांच करके और अपने रूप का पक्ष नहीं लेवे, मैं मेरा नहीं लगावे, सिर्फ त्रिवेणी नावे। त्रिवेणी किसको कहा है? इला पिंगला सुखमना एक होके सुखमना की दाढ़ नावे। उसकी क्या परीक्षा है जो सुखमना की दाढ़ नावे? उसका यहाँ भजन करने वाले वाणी बांचने वाले की परीक्षा है, केवली भगवंतों की नहीं है परीक्षा। वो तो पहुंच गए। बांचने वाले सुनने वाले दोनों की परीक्षा बता रहे हैं। क्या है त्रिवेणी नहाने की? रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे, जन सुख राम पारखवा के, ध्यान सुख मना जागे। ये परीक्षा है। रसना सेव यानी लिखा रसना थक जावे, वो सांस नहीं आवे, ये नहीं लिखा हुआ है। रसना सेव, सेव मतलब रटना, जिज्ञा से बराबर रटना चलती रहे और शब्द गगन मंडल में उसका आत्म चेतन से सुनता रहे। तो उसकी जो मन की गति है, चारों में रोते फिरने के, चारों में जगह जगह भौंकते फिरने के, वो बंद हो जाएगी। मन की गति थक जाएगी। मन ही ले जाता है सब जगह, और इच्छा इसकी असवार है ऊपर ले जाने के। ये चाइना होती है ना ज्यादा, वो भौंकता फिरता है। तो थके जब मन की गति जब थक जाएगी, तो ये सातों सुर शीतल हो जाएंगे। मन की गति नहीं थके जितने सातों सुर शीतल नहीं होंगे, ये बहुते फिरेंगे, सातों सुर विचलित रहेंगे। जगह जगह जावे सुने करें, वो कहे नहीं हम तो भजन हो जाता है। बोले बाणी निरपक नहीं बाचो, परंतु हम तो भजन कर लेते हैं। भजन तो घर बैठ ही हो जाता है। भजन के लिए संगत में नहीं जाना, संगत में जाना सदगुरु पारक के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के निर्णय के लिए। तो आठ पोर ध्यान कब रहेगा? तो त्रिवेणी की धार आएगा। सुखमना की धार भजन होता है जब सातों सुर शीतल हो जाते हैं, ठंडी लहरें आती है और मन था जाता है, तब वो सुखमना की धार भजन होता है। वो सदगुरु की पारख समझता है, वो अणवे ज्ञान में समझता है। अणवे ज्ञान की जब समझ पूर्ण होगी तो महाराज फरमाते ये केवली भगवंतों का केवल ज्ञान सुन सुन करके और जीव जागते रहेंगे। और जब सुन सुन करके जागेंगे और सुन सुन करके महाराज फरमाते परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, तो संसार में महाराज फरमाते फिर ऐसे जीव होंगे। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगम देश की अणवे ऐसी अनंत हंसा को तारे, अगम देश का अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे। अगम देश की अणबे वाणी अनंत हंसा को तारते, कोई बाँचने वाला नहीं तारता है, अणबे वाणी तारती है। अनंत हंसों को अणबे वाणी ले जाती है परम मोक्ष में। क्यों? अणबे धनी जगमा, ये अणबे धनी है। अनुभव अलग है, अणबे अलग है। अगम देश का अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे। ये अगम देश की अणबे वाणी ऐसी है, जब निरपक्ष निर्णय होता है तो सुनने से आत्मा में पीड़ उठ जाती है परम पद पहुंचने के, और धराधार भजन करती है। कैसा सुख आता है? सुनता ही सुख आवे। क्या? गरजे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। गगन मंडल में शब्द गर्जना करता है, जिंग धुनी की जैसे, भंवर गुंजार की जैसे, मुरली की टेर की जैसे, थाली में झणकार की जैसे। कई इसके उपमा दिए सुखराम जी ने। रुणझुण की जैसे, खुनगनिया बाजे वैसे। महाराज फरमाते ऐसा, और सुधारस बरसे, अमृत बरसता है, मुखार बंद में गुटके आते रहते हैं। तो ऐसी जिसके रहनी सहनी है, ऐसे जिसका गुण है, तो उसके महाराज फरमाते क्या कह रहे हैं?
सुधारस जब बरसता है तब भरम कर्म सब ढावे। भरम यानी उसके सुख की आशा, पूजी होने की आशा, बड़ा बनने की आशा, गुरु बनने की आशा सब समाप्त हो जाती। और जिसके अभी ये है तो वो अभी सदगुरु पारख में समझा ही नहीं, वो अनबे ज्ञान में समझा नहीं, तो वो देश में जा नहीं, पहुंच नहीं सके, चाहे सुनने वाला हो चाहे बात। क्यों? भरम से ही कर्म बनता है। भरम खत्म होगा जब कर्म कटने का समय आए। भरम और कर्म दोनों साथ लिखे हुए, ये दोनों ढाएंगे, दोनों का मतलब खात्मा हो जाएगा। तब धर्मराय की नगरी खचपाटेगा और तब फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता पिता 4 पद दान में दे देंगे। पिंड खंड ब्रह्मंड पार ब्रह्म से आत्मा को बरी कर देंगे। दान में दिए बाद बरी करेंगे। वो बरी नहीं करे जितने भी आत्मा परम मोक्ष में जाए। माता पिता ही तो कन्यादान देते जब आत्मा ससुराल जाते कन्या। इधर ये भी है, इधर भी यही। इसलिए सुखराम क्यों? आत्मा के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु केवल ज्ञान है, केवली भगवंत को पदवी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अमर लोक का अमर प्रेस्ता सो हंस लेवन आवे। ऐसा गुण जब होगा कि अमर लोक से प्रेस्ता नेंचर वो हंस को लेने के लिए कंटकोल में आता है, पंच तत्व देवों के शरीर में आता है और हंस को लेर मां जासी, हंस को लेके वहां जासी। किससे जाता है? तो मृत्यु लोक में संत प्रेस्ता दे प्रमोद पटावे। ये सदगुरु पारक। मृत्यु लोक में संत प्रेस्ता, ये केवल ज्ञान प्रेस्ता है। अगम देश में केवल पद को लाने वाला प्रेस्ता कौन है? ये अनभे ज्ञान। अनभे ज्ञान भी प्रेस्ता है और अगम देश का नियंत्रण भी प्रेस्ता। प्रेस्ता आकाश में उड़ता उसको कहते हैं। तो अपन शरीरधारी कौन उड़ते हैं? कोई नहीं उड़ सकते। आत्मा को बैठा के ले जाता है अगम देश का प्रेस्ता और मृत्यु लोक का प्रेस्ता। वो प्रेस्ता लाने के लिए, आत्मा को बैठाने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ऐसा केवल ज्ञान जिसके पास में आ गया तो उन सूरत के बलिहारी हो लगे नाम उर्धारा हो। उन सूरत के बलिहारी हो लगे नाम उर्धारा हो। शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारे रे। शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारे। शेष को दिन है, विष्णु को दिन है, महेश को दिन है। शेष भगवान पृथ्वी पे रखते हैं, जो चलता है भक्ति करता है तो उनको बोझ नहीं लगता। महेश जल्दी से संहार नहीं करते, विष्णु रक्षा करते हैं, उनको दिन है। और ब्रह्मा वेद भागवत के है सत्कर्मनो विचारा। ब्रह्मा वेद भागवत सब महिमा कर रहे हैं तो जिसके पास ऐसा सत्य केवल ज्ञान है, सतगुरु पारक है, समर्थ नियंत्रण साथ में है और गिगन मंडल में उड़ रहा है प्रेस्त के साथ में, तो महाराज फरमाते हैं उसको दिन है, दिन है, दिन है। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 सबको राम 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 सा सबने राम 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 राम।